गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। बच्चों कैसे हो? देखो बच्चों, मैं आपको पेज नंबर 15 में आपकी बुक में खोलना, पेज नंबर 15। इसमें देखना आपको भाग के गुण धर्म दिए गए हैं। ठीक है, मतलब भाग करने से पहले हमें किस चीज का ध्यान रखना है। तो आपको मैंने 1 2 3 4 5 ये 5 नियम समझाऊंगी, इनको ध्यान से समझेंगे। इसमें आपके 5 नियम दिए गए हैं कि हमें भाग करने से पहले क्या ध्यान में रखना है। तो फर्स्ट नियम है, आपको देखो इसमें किसी भी संख्या को उसी संख्या से भाग देने पर सदैव 1 आता है। ये ध्यान में रखेंगे। जब हम किसी संख्या में उसी संख्या का भाग देंगे तो भागफल 1 आएगा। कितना आएगा? 1। अब देखो, जैसे 9 में आप 9 का भाग देंगे तो 1 आएगा। 9 एकम 9, 1 आ जाएगा। इसी तरह 14 में आप 14 का भाग देंगे तो भागफल 1 आ जाएगा। 14 एकम 14। 175 में 175 का भाग देंगे तो भागफल 1 आ जाएगा। आप कोई सी भी संख्या ले सकते हैं, जरूरी नहीं यही संख्या हो। कोई सी भी संख्या लो और उसी संख्या का भाग दो तो भागफल 1 आएगा। ये हो गया आपका फर्स्ट नियम। सेकंड नियम देखिए, किसी संख्या को 1 से भाग दिया जाए तो उसका भागफल वही संख्या होती है। जैसे 8 में आप 1 का भाग दोगे तो 1 अट्ठे 8, 8 बार जाएगा। इसी तरह 17 में आप 1 का भाग दोगे तो 1 सत्ते 17 एकम 17 या 1 सत्ते 17। 375 भाग 1 का भाग आप 375 में दोगे तो आपके 375 ही आ जाएंगे। दोबारा देखो, सेकंड नियम देखिए, किसी संख्या को 1 से भाग दिया जाए तो उसका भागफल वही संख्या होती है। जैसे 8 भाग 1, यानी 1 का भाग आप 8 में दोगे तो 8 ही आएंगे। 1 का भाग 17 में दोगे तो 17 आएंगे। 1 का भाग 375 में 1 का भाग दोगे तो 375 ही आएंगे। ये हो गया आपका सेकंड नियम। अब थर्ड नियम देखिए, शून्य को किसी भी संख्या से भाग देने पर भागफल शून्य ही आता है। यानी हम किसी संख्या में 0 का भाग देंगे, ठीक है, तो क्या आएगा? किसी शून्य को किसी संख्या से भाग देने पर, जब आप शून्य का भाग किसी संख्या में दोगे तो शून्य ही आएगा, 0 ही आएगा। इसी तरह 0 का भाग आप 11 में दोगे तो 0 आएगा। 0 का भाग 189 में दोगे तो 0 आएगा। आगे समझ में? दोबारा देख लो, शून्य का भाग किसी संख्या में देंगे तो शून्य ही आएगा। फिर है फोर्थ नियम, शून्य से किसी भी संख्या को भाग नहीं दिया जा सकता। शून्य को किसी भी संख्या से भाग नहीं दिया जा सकता क्योंकि आपके उत्तर कुछ भी नहीं आएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका 4 नियम। अब 5 नियम देखिए। 5 नियम में आपको ध्यान से देखना है। इसमें आपको 10 का भाग देना है। किसी भी संख्या को 10 से भाग देने पर उस संख्या का इकाई का अंक शेषफल तथा बची हुई शेष संख्या भागफल के रूप में प्राप्त होती है। जैसे 94 में आप 10 का भाग दोगे तो भागफल तो 9 आ जाएगा क्योंकि 10 नाम 90 बार जाए 9 बार जाएगा और बाकी शेष कितने बचेंगे? 4। तो यहाँ पे आपके भागफल तो 9 आ जाएगा और शेषफल 4 आ जाएंगे। एक बार दोबारा देख लो, जब हम किसी संख्या को 10 से भाग देंगे तो उस संख्या का इकाई का अंक शेषफल तथा बची हुई शेष संख्या भागफल के रूप में प्राप्त होती है। ऐसे आप कोई सी भी संख्या ले सकते हैं, जैसे 89 ले सकते हैं, उसमें 10 का भाग दोगे, 89 लोगे तो 10 का भाग दोगे, 10 8 80, 8 तो भागफल आ जाएगा और शेषफल में बाकी संख्या आ जाएगी। इसी तरह आप 100 का भाग देंगे तो 100 का भी भाग आप इसी तरह किसी भी संख्या में दे सकते हैं। तो बच्चों, मैंने आपको ये 4 नियम समझाए हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5। ये नियम करने के बाद ही हम भाग करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये नियम समझ में आ जाएंगे तो आप भाग आसानी से कर सकते हैं। मैं भाग आपको बाद में सिखाऊंगी, पहले ये नियम देखो। आप अपनी बुक में पेज नंबर 16-15 है, उसमें आप ये 5 नियम देखेंगे, उनको पढ़ेंगे पहले आप अच्छी तरह से, फिर मैं आपको छोटे छोटे भाग सिखाऊंगी अगले लेक्चर में। ठीक है बच्चों, आप ये कॉपी में उतारो और इनको अच्छी तरह से याद करके कॉपी में सेंड करो मुझे। थैंक यू।